कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कमान संभाल चुके हैं, लेकिन राजस्थान मसले का हल निकाला जाना बाकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच नया तनाव खड़ा होता दिख रहा है। अब पायलट ने गहलोत पर निशाना साधा है, जिससे सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि खड़गे की तरफ से जवाब नहीं मिलने के चलते अब पायलट खेमा भी अंतिम प्रयासों में जुटता नजर आ रहा है। बुधवार को पायलट ने वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल के बयान का जिक्र किया और कहा, राजस्थान से अनिर्णय का माहौल खत्म करने का समय आ गया है। 29 सितंबर को वेणुगोपाल ने कहा था कि तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी के बारे में फैसला लेंगी। पायलट की संभावित उम्मीदवारी की खबरों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले गहलोत समर्थक कहे जा रहे राजस्थान विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। इस दौरान पायलट ने 25 सितंबर को आयोजित विधायक दल की बैठक का कथित तौर पर बहिष्कार करने वाले विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने शांतिलाल धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ नोटिस भी जारी किए थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी और समान नियम और अनुशासन सभी पर लागू होते हैं। पार्टी की तरफ से राजस्थान में नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों ने पहले ही अपनी बात कह दी है और 3 विधायकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लें। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। वेणुगोपाल की बात को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। संभावनाएं जताई जा रही थी कि इस मामले पर अध्यक्ष के चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब नेता हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में व्यस्त नजर आ रहे हैं। इधर राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। ऐसे में बेचैन पायलट एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उन्होंने बयानों से साफ कर दिया कि वो राजस्थान में मौजूदा स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि पायलट खेमे के लिए गहलोत को सीएम बनाए रखना और पायलट को अगले साल मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करना वरिष्ठ नेताओं के प्रति युवाओं का गुस्सा और युवा नेता के प्रति सहानुभूति को दूर कर सकता है। इधर पायलट कैंप का यह भी मानना है कि अगर कांग्रेस को 30 सालों का चक्र तोड़कर दोबारा सरकार में वापसी करनी है तो बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव पायलट को सीएम बनाना है। इस पूरे घटनाक्रम में एक संदेश ये भी नजर आता है कि राज्य में विधानसभा चुनाव में 1 ही साल का वक्त रह गया है और पार्टी को सीएम के मुद्दे का निपटारा करना होगा। राज्य में दिसंबर 2023 में चुनाव होंगे। फिलहाल विधानसभा में कांग्रेस के 106, भारतीय जनता पार्टी के 71, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3, CPI-M के 2, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोकदल का 1 और 13 निर्दलीय विधायक हैं जो अशोक गहलोत के साथ दिखाई देते हैं। हाल ही में पार्टी का नेतृत्व संभालने वाले वरिष्ठ नेताओं के सामने विधानसभा चुनाव के अलावा राजस्थान संकट की बड़ी चुनौती है। इनमें खासतौर पर खड़गे, जिन्होंने अध्यक्ष पद संभाला है। खास बात है कि गहलोत कैंप के विधायकों के इस्तीफे अभी भी स्पीकर CP जोशी के पास हैं और जोशी को सीएम का करीबी माना जाता है। अब गहलोत भी सही सियासी दांव खेलने के लिए मशहूर हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष को ऐसा हल निकालना होगा जिससे प्रदेश इकाई प्रभावित न हो। वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं को दल के अन्य नेताओं या आंतरिक मामलों के खिलाफ बोलने से बचने के निर्देश दिए थे। हालांकि 2 अक्टूबर को ही गहलोत ने पायलट और प्रदेश के तत्कालीन प्रभारी अजय माकन पर बगैर नाम लिए निशाना साधा। 17 अक्टूबर को भी उन्होंने युवा नेता पर इशारों में सवाल उठाए और कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। अब 2020 में असफल बगावत के बाद पायलट भी जनता के सामने अपने बयानों को लेकर सतर्क रहे, लेकिन बुधवार को उन्होंने अपने बयान से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो पायलट को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहता है। यही कारण है कि जब पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम थे तो उनके कामों की चर्चा आज भी गाहे बगाहे होती है, जो अशोक गहलोत को पसंद नहीं आती। और यही वजह है कि राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत एक कार्यक्रम में साथ में थे। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अशोक गहलोत को सबसे सीनियर मुख्यमंत्री कहते हुए एक तरीके से उनकी तारीफ की। बहरहाल इस तारीफ के बाद में भी सचिन पायलट ने एक बयान दिया था। इशारों में उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद याद आ गए। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ किया करते थे। उन्होंने क्या किया सभी को पता है। अशोक गहलोत ने एक तरह से बगावत की। उन्होंने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के फैसले के खिलाफ जाकर अध्यक्ष पद का चुनाव एक तो नहीं लड़ा था, दूसरा वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बने रहे। बहरहाल इसको लेकर यह माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शायद कोई बड़ा फैसला न लिया जाए, क्योंकि राजस्थान में भी 21 दिनों की यात्रा जानी है और इसकी सारी जिम्मेदारियां अशोक गहलोत को हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात चुनाव की कमान भी एक तरीके से
पर्यवेक्षक के तौर पर अशोक गहलोत को दी गई है। पिछली बार भी अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो बार बार कहते हैं कि आलाकमान जो कहेंगे उस बात को सुना जाएगा, लेकिन इशारों इशारों में वो ये भी बता देते हैं कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो तमाम विधायक इस्तीफा दे देंगे, सरकार खतरे में आ जाएगी। पायलट को बीजेपी का करीबी बताते हैं। इस सरकार परिवर्तन को या उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने को वो बीजेपी की साजिश भी बताते हैं। लिहाजा वो बीच बीच में ये डर भी बैठाते हैं कि सचिन पायलट का भरोसा नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ वो कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, लेकिन पायलट अब समझ गए हैं कि इस राजनीतिक खेल में उनको भी फ्रंट फुट पर आना होगा। लंबे समय तक संयम और चुप्पी धारण करने वाले पायलट अब इस मुद्दे पर मुखर हो गए हैं और एक तरह से पार्टी से मांग कर रहे हैं कि अब इस मामले पर कोई बड़ा निर्णय लिया जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।